हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, आज आपकी MCQ क्लास चलेगी। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। जो आंसू जो होते हैं उसमें कौन सा पदार्थ घुला हुआ होता है। तो आपको ये बताना है इसमें क्या होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है सामान्य नमक, ऑप्शन बी है समुद्र स्टार्च या फिर ग्लूकोज, ये आपको बताना है। तो आंसू में जो पदार्थ जो होता है यानी कि यौगिक जो होता है वो NaCl यानी कि नमक होता है। जो आंसू में जो होता है वो क्या होता है, NaCl यानी कि नमक। क्लियर है? आगे देखिए। लोहे पर जंग लगता है या फिर लगती है। लोहे पर जंग लगती है किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड, ये भी एक जंग का रूप है। ये भी ऑप्शन ठीक है, ये भी फेरिक ऑक्साइड क्या है, जंग का एक रूप है। जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड, ये भी एक जंग का रूप है। ये भी इसी के कारण भी क्या होता है, जंग लग सकता है। क्षारीय फेरस या फिर फेरिक कार्बोनेट, ये भी एक जंग का रूप है। तो जो ये सारे ही ऑप्शन क्या हैं आपके, ये जंग हैं यानी कि जंग के फॉर्मूले हैं। तो इसमें जो ऑप्शन क्या है हमारा, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है कि उपरोक्त सभी में क्या होता है, जंग। जंग के कारण ये सभी हैं, जंग लगने के कारण ये सभी हैं। फेरिक ऑक्साइड से भी जंग लगता है, जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से भी जंग लगता है, और क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से भी जंग लगता है। तो इससे ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन डी। क्लियर है? ये देखिए, इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है वेटनी ने, या फिर डोमेक ने, या फिर रोनाल्ड रोस ने, या फिर हार्वे ने। ये आपको बताना है। इसमें जो ऑप्शन है, जो इंसुलिन की खोज की थी वो किसने की थी? वेनटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है किसके कारण? ये आपको कारण बताना है। ऊष्मा का उपचार, ऊष्मा का उपचार या हाइड्रोजनीकरण, या फिर ऑक्सीजन द्वारा, या फिर एंजाइमों के द्वारा। तो याद रखना, वनस्पति तेल जो होते हैं उसको घी में कन्वर्ट करने के लिए केवल एक ही विधि है, वो है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण ये इससे क्या है, जो भी जितने भी वनस्पति तेल हैं उनसे जो घी उत्पन्न होता है वो होता है हमारा हाइड्रोजनीकरण। क्लियर है? आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? मिश्र धातु वो होती है जो एक, दो या दो से अधिक धातुओं से जो धातु मिलकर बनती हैं उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर जो प्राप्त धातु होती है वो क्या होती है, मिश्र धातु। ऐसी इसमें देखनी है कि मिश्र धातु है कौन सी। तो मिश्र जस्ता Zn भी क्या है, मिश्र धातु नहीं है। स्टील एक मिश्र धातु है। स्टील क्या है, एक मिश्र धातु है। सीसा Pb ये भी एक तत्व है हमारा, ये भी एक तत्व है। और एल्युमिनियम ए है। ठीक है, लेकिन स्टील जो है वो क्या है, एक आपकी मिश्र धातु है। ये दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनाई जाती है स्टील। क्लियर है? आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है, आपको बताना है। भाप अंगार गैस ये भी एक क्या है, ईंधन गैस है। प्रोड्यूसर गैस ये भी एक क्या है, ये भी क्या है आपकी एक ईंधन गैस है। हास गैस जो है, हास जो गैस है ये कौन सी हमारी एक ईंधन गैस नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी। और ये भी हमारी ईंधन गैस है। मार्स गैस जो है ये भी हमारी कौन सी है? ईंधन गैस है। लेकिन इसमें से ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा है आपका? सी ऑप्शन है। हास्य गैस जो है वो ईंधन गैस नहीं है। क्लियर है? आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? जो ऑक्सीजन में जलता है, तो आपको ये बताना है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आके वो क्या होता है? वो जलने लगता है और क्या बनाता है? प्रबल क्षार बनाता है। ऐसा कौन सा तत्व है? तो ऑप्शन ए क्या है? फास्फोरस। ऑप्शन बी है सोडियम। सी है लोहा। डी है गंधक। तो जो वायु के संपर्क में आकर यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जो चीज जलती है वो है सोडियम। ये क्या है? सोडियम जो है वायु के संपर्क में आकर क्या होती है? जलने लगती है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी ठीक है। और ये क्या बनाता है? प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये सोडियम क्षारीय मृदु धातु है, ये भी याद रखना है। फेदम। फेदम है एक मछली होती है या फिर एक पौधे का नाम या बर्तन को कहते हैं या फिर माप को कहते हैं। तो जो एक फेदम है वो माप को कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी के माप को कहते हैं हम फेदम। एक माप है। ठीक है, फेदम क्या है? एक माप है, मापने को कहते हैं फेदम। रीचर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है? रीचर स्केल जो है वो किसके मापने में प्रयोग होता है? तो ए ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता या वायु की तीव्रता या समुद्र की गहराई या शरीर का ताप। तो इसमें जो ऑप्शन है रीचर जो नापने में प्रयुक्त होता है वो होता है भूकंप। ठीक है, रीचर जो है स्केल जो है रीचर स्केल जो है वो किसके नापने में होता है? भूकंप के नापने में होता है। क्लियर है? आगे देखिए, डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है? तो ये जो डायनामाइट जो एक क्या होता है? बम टाइप का होता है। डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है? आइंस्टाइन या फिर न्यूटन या फिर अल्फ्रेड नोबेल या फिर मैडम क्यूरी। तो इसका जो ऑप्शन है वो अल्फ्रेड नोबेल है। इसका जो ऑप्शन है वो अल्फ्रेड नोबेल है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। क्लियर है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर जिप्सम से या फिर यूरिया से या फिर कार्बन से। तो आपको बताना है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो किससे प्राप्त होता है? जिप्सम से प्राप्त होता है। जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो किससे प्राप्त होता है? जिप्सम से। क्लियर है? अगर जिप्सम का फॉर्मूला भी पूछ ले तो वो क्या है? Ca2SO4 जिप्सम और 10H2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। आगे देखिए, चिकित्सा जो डॉक्टर जो होते हैं वे युद्ध में उपयोग या चिकित्सा या युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर निम्नतम अनुसाधना हो रही है? तो जो डॉक्टर या चिकित्सा जो उपयोग में है किरणें या युद्ध के उपयोग में सबसे अधिक कौन से उपयोग में लाई जा रही है किरणें? तो ए ऑप्शन है एक्स किरणें या लेजर किरणें या फिर गामा किरणें या फिर ऑप्शन डी है कैथोड किरणें। तो इसका जो ऑप्शन है वो है हमारा एक्स किरणें। वो क्या है? एक्स किरणें जो हैं वो चिकित्सा या फिर युद्ध में उपयोग में लाई जाने वाले अनुसाधन किया जा रहा है। ठीक है, रडार ऑप्शन है रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, विद्युत चुम्बकीय तरंगे इसमें पाई जाती हैं।
तो ये याद रखना, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे इसमें होती हैं। क्लियर। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है, ये आपको बताना है। सूर्य की रोशनी नीली होती है, या फिर वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, या फिर प्रकाश परावर्तन या प्रकाश अपवर्तन, जो इसका है किसके कारण होता है, नीला रंग प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो दिखाई देता है वो आकाश के नीले रंग का कारण है। क्लियर है। आगे देखिए, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच यानी कि सुनाई देता है, कैसा सुनाई देता है, उतना ही सुनाई देता है या फिर अधिक सुनाई देता है या कम सुनाई देता है, या पहले कम और फिर अधिक। तो कोई आता हुआ वाहन, अगर कोई पास आता हुआ वाहन अगर हॉर्न बजाए तो उसका जो हॉर्न हमें सुनाई देगा वो देगा तेज, यानी कि अधिक सुनाई देगा। क्लियर है। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि इसमें दो चीज दी हुई है, क्या क्या है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, छूकर या फिर जलाकर या NOH से क्रिया करके या फिर H2SO4 से क्रिया करके, H2SO4 से क्रिया करके। जो इसका ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन जलाकर। अगर इन दोनों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं तो वो है केवल जलाकर। क्लियर है। आगे देखिए, बर्फ और दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है, घट जाता है। ये कई बार मैंने आपको रिवीजन करवाया है। यदि हम बर्फ पर जो दाब बढ़ाते हैं उसका जो गलनांक है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। ये भी ऑप्शन गलत है, बढ़ जाना या अपरिवर्तित रहेगा या फिर शून्य हो जाता है। तो इसका ऑप्शन, यदि हम किसी बर्फ के टुकड़े पर हम दाब डालेंगे तो उसका जो गलनांक है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। क्लियर है। आगे देखिए, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। ऑप्शन ए है ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, या फिर सस्ते होते हैं, या फिर आकर्षक होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है, वो जो किरणें होती हैं, सफेद कपड़े क्या करते हैं, वो अपने किरणों को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, अवशोषक कर लेते हैं। अवशोषक यानी कि जो गर्मी है उसको अपने अंदर क्या कर लेते हैं, अवशोषक कर लेते हैं, जिससे अधिक गर्मी नहीं लगती। क्लियर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है, वो आपको बताना है। लोहा पानी में डूब जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन भी क्या है आपका सही है। लोहे में पानी मतलब लोहा पानी में डूब जाता है। लकड़ी पानी पर तैरती है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। पारा पानी पर तैरता है, ये आपका ऑप्शन गलत है। पारा पानी में भी बैठ जाता है, क्योंकि पारा एक धातु है। पारा एक धातु है, जिसके कारण पारा जो है पानी में क्या होता है, वह तैरता है। पारे में लोहा तैरता है। हाँ, अगर हम पारे में लोहे को डालते हैं तो पारे में लोहा क्या होता है, ऊपर ही रहता है, डूबता नहीं है। क्लियर। आगे देखें, इसका कारण यह है कि पारे का घनत्व अधिक होता है, किसके घनत्व से, लोहे के घनत्व से, और पानी के घनत्व से भी अधिक होता है। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, ये आपको बताना है। संतरे में जो विटामिन है, ए है या फिर बी है या फिर सी है या फिर बी है, DACB। तो आपको जो ऑप्शन है, क्योंकि संतरा कुछ खट्टे होते हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें कौन सी चीज़ पाई जाती है, यानी कि कौन सी विटामिन पाई जाती है, उसमें विटामिन सी पाई जाती है। आपको याद रखना है, अगर कोई चीज़ खट्टी हो, नींबू, आंवला, उनमें विटामिन कौन सी होती है हमारी, विटामिन सी। क्लियर है। चमगादड़
अंधेरे में भी उड़ सकती है क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रावायलेट वेव से या फिर इंफ्रासोनिक वेव से या रेडिएशन से या फिर स्पेशल रेटिना से। तो आपका जो ऑप्शन बी ठीक है, जो उनमें जो सहायता मिलती है देखने में वो क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव की सहायता से वो क्या होती है, चमगादड़ रात में देख सकती है। क्लियर है? आगे देखिए, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्युमिनियम किस खनिज से यानी कि किस अयस्क से प्राप्त की जाती है, वो आपको ऑप्शन बताना है। ऑप्शन मोनामाइट या फिर एंथ्रासाइट या बॉक्साइट या फिर थोरियम। तो इसका जो अयस्क है, अयस्क किसके रूप में मिलता है, किस खनिज में मिलता है, बॉक्साइट, बॉक्साइट। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आगे देखिए, ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल क्या है? निहारिकाएं हैं, फिर उल्काएं हैं, या फिर सूरज के धब्बे हैं, सूर्य के धब्बे हैं, या इनमें से कोई नहीं। ना तो ब्लैक होल हमारी क्या है, निहारिकाएं हैं, ना ही उल्काएं हैं, ना ही सूर्य के धब्बे हैं। तो ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो ये सब ऑप्शन गलत हुए क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है ब्लैक होल। तो इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? जल में स्थायी कठोरता का कारण है, जल में स्थायी कठोरता का कारण है। तो आपको ऑप्शन बताने, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड या फिर जिंक क्लोराइड या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो आपका जो ऑप्शन है वो है आपका कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड CaCl, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। क्लियर है? आगे देखिए, क्लोरीन की माप है, क्लोरीन की माप इकाई है। तो आपको बताना है ऊष्मा है या फिर ठोस है या फिर तरल धवनी है या फिर तरल है या धवनी है। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है ऊष्मा, क्योंकि कैलोरी की जो माप है, कैलोरी किसकी माप है, यानी कि ऊष्मा की माप क्या है, कैलोरी ऊष्मा की माप है। ठीक है? आगे देखिए, सूर्योदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, वो कारण बताना है, किसके कारण दिखाई देता है। तो विकिरण के कारण या फिर जल वाष्प या फिर धूल के कारण या प्रकिरण के कारण। अगर कोई प्रकृति में कोई भी कलर या कोई भी रंग चेंज होता है वो किसके कारण होता है, वो याद रखना। जितने भी प्रकृति में कलर चेंज होते हैं वो किसके कारण होते हैं, प्रकिरण के कारण। तो वो शाम को जो दिखाई देता है किसके कारण दिखाई देता है, वो हमेशा प्रकिरण के कारण। क्लियर है? आगे देखिए, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, यानी कि जो भी हमारे विद्युत की चीज़ें होती हैं घरों में, जैसे बल्ब, फ्रिज या कुछ भी अदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो कौन से क्रम में जोड़ी जाती हैं? हमारी 2 सीरीज होती हैं, वैसे तो मिश्रण भी होते हैं, 3 सीरीज होती हैं, श्रेणी क्रम में या फिर समांतर क्रम में या मिश्रित क्रम में। तो आपका जो ऑप्शन है, जितनी भी घर की चीज़ जो जोड़ी जाती हैं वो कौन सी में जोड़ी जाती हैं, समांतर क्रम। ठीक है? वो किस में जोड़ी जाती है, हमारी समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। क्लियर है? लोहे में जंग लगता है, एक क्या है, लोहे में जंग क्यों लगता है, ये किसकी क्रिया है? या तो कई साइंस हमारे भौतिक के कारण या रासायनिक के कारण या सामान्य के कारण। तो इसमें जो जंग जो लगता है वो किसके कारण लगता है, वो लगता है हमारा रासायनिक क्रियाओं के कारण। ये जो जंग होता है वो किसके कारण होता है, रासायनिक क्रिया के कारण। ये आपको याद रखना है। ठीक है? आगे देखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट, यानी कि उसमें एक गूंज टाइप की जो होती है विद्युत बल्ब में, वो किसकी बनी हुई होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, बल्ब में जो होती है इस टाइप की गूंज जो होती है वो किस धातु की बनी होती है, ये आपको बताना है। क्रोमियम या फिर टंगस्टन या फिर तांबा या फिर जस्ता। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, टंगस्टन। वो जो धातु की बनी होती है
भीतर जो होती है गूंज जो होती है वो किसकी बनी होती है? टंगस्टन। क्लियर? आगे देखिए, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। केतली में पानी गर्म होने का एक उदाहरण है। वो जो होता है केतली में वो किसके कारण होता है? चालन का, या फिर संवहन का, या फिर विकिरण का, या फिर संघनन का। तो इसका जो ऑप्शन है आपका संवहन का। केतली में जो गर्म पानी होता है वो किसके कारण होता है? संवहन के कारण। क्लियर है? आगे देखिए, आईएस पद्धति होती है, मैंने बताया था आपको। आईएस जो पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। क्योंकि बल की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। तो इसका जो एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? न्यूटन। क्लियर है? आगे देखिए, वायु क्या है? वायु क्या है? एक तत्व है या मिश्रण है या फिर यौगिक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वायु एक क्या है? मिश्रण है। क्या है? एक मिश्रण है। ठीक है? तो वायु एक मिश्रण है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? आगे देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जा सकता है या बदला जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो ऑप्शन ए है ट्रांसफार्मर, या फिर एमीटर, या फिर गैल्वेनोमीटर, या फिर डायनामो। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए वो ऑप्शन क्या है आपको? डायनामो। क्योंकि डायनामो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में। क्लियर है? आगे देखिए, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाए तो चंद्रमा पर ले जाए तो क्या होगा? उसके भार में क्या डिफरेंस यानी कि क्या अंतर आएगा वो तुम्हें बताना है। तो उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा। बी ऑप्शन है, उसकी मात्रा में कमी आ जाएगी। या फिर ऑप्शन सी है, उसके भार में कमी आ जाएगी। फिर उसके डी है, उसके भार में वृद्धि हो जाएगी। तो सीधी उसमें उसका कारण मैंने बताया था, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्व भी है, त्वरण जो गुरुत्व बल जो होता है वो कम होता है। किसके अकॉर्डिंग? पृथ्वी के अकॉर्डिंग। तो इसके कारण उसके भार में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ठीक है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें कमी आ जाएगी पृथ्वी के अकॉर्डिंग। तो चंद्रमा पर अगर कोई चट्टान को ले जाएं तो चंद्रमा पर जाकर क्या हो जाएगी? उसके भार में कमी हो जाएगी। क्लियर है? सल्फर का उपयोग होता है, डायनामाइट में होता है, ये भी ठीक है। गन पाउडर में होता है, ये भी ठीक है। और बारूद में भी इसका उपयोग होता है, ये भी ठीक है। जब सारे ही ऑप्शन ठीक हैं तो उपरोक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन है। इससे डायनामाइट भी, गन पाउडर भी और बारूद में भी इसका उपयोग होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है? बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, क्यों? सब संभावना ही है। ये संभावना के कारण, या फिर पुतली की विशेष बनावट की वजह से, या फिर दिन में नींद आने की वजह से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? पुतली की विशेष बनावट की वजह से। इसकी जो पुतली होती है वो अलग बनी हुई होती है, जिसके कारण उसको रात में अधिक दिखाई देता है। क्लियर है? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? जो ऊष्मा में सबसे अधिक धारा यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी कि धारा बह सकती है, वो धातु कौन सी है? ऑप्शन ए है सोना, फिर एल्युमिनियम, या फिर चांदी, या पीतल। जो सबसे अच्छी चालक जो होती है ऊष्मा की वो क्या होती है हमारी? चांदी। क्लियर है? तो चांदी में अधिक ऊष्मा बह सकती है, यानी कि अधिक इलेक्ट्रॉन या अधिक विद्युत धारा बह सकती है। या ठीक है? देखो, गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? गर्मियों में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं?
ऑप्शन ए है आंखों को अच्छे लगते हैं या फिर ऊष्मा के कुचालक होते हैं या फिर ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं या फिर ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इसका कारण है कि ये जो सफ़ेद रंग है परावर्तक होता है, ये वापस से किरणें को भेज देता है, जिसके कारण घरों में नमी रहती है यानी कि ठंडक रहती है। किसके कारण? सफ़ेद रंग जो होता है वो क्या होता है? परावर्तक, ये किरणों को वापस भेज देता है, गर्मी को वापस परावर्तित कर देता है, जिसके कारण घर की ठंडक बनी हुई रहती है। तो इसलिए इसको पसंद करते हैं सफ़ेद रंग को गर्मियों में पुतवाने। ठीक है, आगे देखिए। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? केतली जो होती है उसमें लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन क्या है? फैशन की वजह से, या फिर लकड़ी का ताप कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है, फिर हल्का होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। सीधी सी बात है, लकड़ी एक क्या है हमारी? कुचालक होती है। जो चीज़ कुचालक होती है उनको अधिक गर्म नहीं किया जा सकता, उनको अधिक गर्म नहीं किया जा सकता, जिसके कारण केतलियों पर किसकी हैंडल चढ़ाए जाते हैं? हमारे लकड़ियों के। ठीक है, किसके कारण? क्योंकि एक कुचालक है। क्लियर है? एक ही ताप व दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम किसका है? याद रखना, ताप दाब पर समान आयतन वाली गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित यह नियम किसका है? तो नंबर ए है वोयल का नियम, या फिर चार्ल्स का नियम, या फिर गेलुसेक का नियम। गेलुसेक है ये। ठीक है, का आयतन संबंधी नियम, या फिर एवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या बोल देते हैं इसको। तो आवोगाद्रो की परिकल्पना, ये है आवोगाद्रो की परिकल्पना या एवोगैद्रो की परिकल्पना के अनुसार ये क्या है? ये नियम किसका है? एवोगैद्रो की परिकल्पना। ये एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, एवोगैद्रो। तो आगे देखिए आपका सवाल ये है, बायोगैस का मुख्य अवयव है। मुख्य अवयव कौन सी गैस है? ईंधन गैस, या फिर अमोनिया, या मीथेन, या फिर एथिलीन। तो सबसे जो अधिक उपयोग है आपकी बायोगैस के लिए वो कौन सी है? मीथेन, यानी कि मैथेन गैस। इसको मैथेन भी बोल सकते हैं या मीथेन। तो बायोगैस के लिए कौन सी उपयोगी है, यानी कि कौन सा मुख्य अवयव है हमारा? मैथेन। क्लियर है? आगे देखिए, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप कम होता है, ये तो बात ठीक है, ताप कम होता है। दाब बढ़ता है, ये गलत है। ठीक है, ताप बढ़ता है, ये यहीं पर गलत हो गया। फिर ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, ये दोनों ही गलत हैं। ताप तथा दाब दोनों ही घटते हैं, ये ऑप्शन ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है, ऊपर जाने पर ताप भी घटता है और दाब भी घटता है। किसके कारण? वायुमंडल के कारण। जो हमारा जो दाब घटता है वो किसके कारण घटता है? वायुमंडल के कारण। ठीक है। नेत्र के लेंसों में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? किसके द्वारा सही रखी जाती है? रेटिना के द्वारा, या फिर आइरिस के द्वारा, फिर सिलियरी मांसपेशी के द्वारा, फिर कॉर्निया के द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन है आपका सी है। आपका जो ऑप्शन कौन सा है? मांसपेशियों के द्वारा क्या रखा जाता है? फोकस दूरी के, आंखों की फोकस दूरी जो है, नेत्र के लेंसों की जो फोकस दूरी है वो किसके द्वारा सही रखी जाती है? मांसपेशियों द्वारा। क्लियर है? आगे देखिए, सूखी बर्फ होती है ठोस किसके कारण? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या फिर सल्फर ऑक्साइड के कारण, या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड के कारण। जो सूखी बर्फ जो होती है वो किसके कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बर्फ सूखी होती है। क्लियर है? आगे देखिए,
साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो सोडियम क्लोराइड देखो कौन सा ऑप्शन है, इसका जो ऑप्शन है बी है। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, सोडियम क्लोराइड, इसका ऑप्शन ठीक है। ठीक है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किसके कारण। अगर कोई चीज को हम प्लेन जगह पर हम लुढ़काते हैं, वो किसी निश्चित जगह पर क्या होती है, वो रुक जाती है। वो जो रुकती है वो किसके कारण रुकती है, घर्षण बल के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या जड़त्व के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो जो रुकती है वो किसके कारण रुकती है, घर्षण के कारण। एक घर्षण बल होता है किसकी गति का विरोध करता है। अगर कोई चीज गति कर रही है तो घर्षण जो बल है वो किसका विरोध करता है, गति का विरोध करता है। अगर कोई चीज गति में है तो घर्षण जो किसी स्थान पर जाकर रुक जाना वो किसके कारण रुकती है, घर्षण के कारण, क्योंकि ये जो बल है वो किसका विरोध करता है, गति का विरोध करता है। क्लियर। आगे देखिए, संगमरमर किसका रूप है, संगमरमर किसका रूप है। आप जानते होंगे जो घरों में संगमरमर लगता है वो किसका रूप है। तो आपका ऑप्शन है सेल या फिर ऑप्शन बी नेस या फिर चूना पत्थर या बलुआ पत्थर। तो इसका जो ऑप्शन है चूना पत्थर, इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, चूना पत्थर है ऑप्शन। ठीक है। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है या की जाती गलत है, प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर क्लोरीन या फिर नाइट्रोजन या फिर अमोनिया। तो इसमें जो शहरों के तालाबों में जो शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है, क्लोरीन गैस को हम मिलाते हैं शहरों के तालाब को शुद्ध करने के लिए। ठीक है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है, मुख्य कारक क्या है जंग लगने का। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन या फिर नियोन। तो आपको ये बताना है। तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑक्सीजन के कारण ही जंग लगता है। ऑक्सीजन, लोहे पर जो जंग लगता है वो किसके कारण लगता है, ऑक्सीजन के कारण। क्लियर। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। जो कुपोषण एक रोग होता है जिसे सूखा रोग बोलते हैं, जिसे हम सूखा रोग बोलते हैं, वो किसके कारण होता है, विटामिन ए या फिर कार्बोहाइड्रेट या विटामिन सी या फिर प्रोटीन। ये कुपोषण जो होता है, जो हड्डी नहीं बढ़ती हैं या फिर कुपोषण को जो होता है वो किसके कारण होता है, प्रोटीन के कारण। ठीक है। किसके कारण होता है, प्रोटीन के कारण। आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आज की क्लास नहीं है, यहीं तक है। धन्यवाद। कितनी होगी।